जय गुरुदेव। सौराष्ट्र में ऊना के रहने वाले एक गुरु भाई श्री शांति भाई सागर, उन्होंने अपने पिताजी के जीवन का संस्मरण बतलाया कि कैसे उनके पिताजी परम पूज्य स्वामी जी महाराज से जुड़े। उन्होंने बतलाया कि मेरे पिताजी श्री लक्ष्मण भाई सागर ऊना की जानी मानी हस्तियों में से एक थे। उन्हें एक ऐसे गुरु की तलाश थी जो आत्म साक्षात्कार करा सके। इसके लिए वो जहाँ भी साधु महात्मा की चर्चा सुनते वहाँ जाते। जो भी क्रियाकलाप उन्हें बताया जाता उसे वे वैसा करते। धर्म पुस्तकें वे बराबर पढ़ते रहते थे, लेकिन उन्हें कहीं कोई ऐसा नहीं मिला जो उनकी जिज्ञासा को शांत कर सके। वो इसी तलाश में थे कि आचार्य रजनीश ओशो वे ऊना आए। तो पिताजी उनके पास गए और पिताजी ने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे आत्म साक्षात्कार करा सकते हैं। तो आचार्य रजनीश ने कहा कि हाँ। तो मेरे पिताजी ला धड़ाक बोलने वाले थे। तो उन्होंने पूछा कि कितनी देर में आप आत्म साक्षात्कार करवाएंगे। तो आचार्य रजनीश बोले कि 1 घंटे में। तो पिताजी ने कहा कि अगर 1 घंटे में दर्शन नहीं कराया तो दूसरा घंटा मेरा होगा, इस बात को आप समझ लीजिए। और फिर पिताजी और आचार्य रजनीश जी एक कमरे में दोनों बंद हो गए। 1 घंटे तक रजनीश जी आत्म दर्शन कराने की प्रक्रिया करते रहे, लेकिन 1 घंटा बीत गया और किसी प्रकार का कोई दर्शन नहीं हुआ। जो क्रिया रजनीश कर रहे थे वो सब तो पिताजी को पहले से मालूम ही थी। 1 घंटा बीत गया। 1 घंटा बीतने पर पिताजी एकदम गुस्से में उठ खड़े हुए और उन्होंने कमर में चांदी की पेटी बांध रखी थी। अगर एक पेटी किसी को लग जाए तो सीधा उसे स्वर्ग नजर आए। तो उन्होंने पेटी खोली और आचार्य रजनीश जी एकदम बाहर भागे और चीखे कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो पीछा करते हुए एक हाथ में पेटी लिए पिताजी बाहर आए। तो लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और बोले कि लक्ष्मण भाई, तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो, जाने दो। तो आचार्य रजनीश ने फिर ऊना छोड़ दिया और वहाँ से वे चले गए। इस घटना के बाद पिताजी को इतनी निराशा हुई कि उनका विश्वास साधुओं पर से उठ गया। फिर उन्होंने गुरु की तलाश करना बंद कर दिया। तो उसी समय एक गुरु भाई ईश्वरलाल शास्त्री ऊना शुगर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर आए। तो पिताजी का उनसे परिचय हुआ और परिचय ने दोस्ती का रूप ले लिया। तो शास्त्री जी परम पूज्य स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बारे में बताते रहते। तो पिताजी कहते कि ये सब धोखा है। तो इसी बीच परम पूज्य स्वामी जी महाराज का सत्संग का कार्यक्रम ऊना का बना। तो शास्त्री जी ने मेरे पिताजी से कहा कि लक्ष्मण भाई, मेरे गुरु महाराज आ रहे हैं, एक बार आकर आप उनसे भी मिलो। तो पिताजी ने 2 टूक जवाब दिया, क्योंकि पिताजी हमेशा लात धड़ाक बोलते थे। तो उन्होंने 2 टूक जवाब दिया कि शास्त्री जी, मुझसे ये सब बातें मत करो, मैं नहीं जाऊंगा। आपके गुरु महाराज हैं, आप उनका सम्मान स्वागत जो भी करना है करो और अपने घर से विदा कर दो। तो स्वामी जी महाराज शास्त्री जी के घर पधारे तो पिताजी वहाँ नहीं गए। तो शास्त्री जी ने अपनी गाड़ी भेजी और पिताजी को बुलवाया। अब पिताजी को फिर जाना ही पड़ा। पिताजी गए तो सत्संग का समय हो रहा था, इसलिए सत्संग मैदान में पिताजी चले गए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आत्मदर्शन प्रकरण से ही सत्संग का प्रारंभ किया। जैसे ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाना प्रारंभ किया तो पिताजी उठकर खड़े हो गए और बोले कि आप हमें आत्मदर्शन करवाएंगे। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज बोले कि हाँ,
मैं करवाऊंगा, लेकिन आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। तो फिर पिताजी बैठ गए और पूरा सत्संग बड़े ही ध्यान से सुना। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन्हें नामदान दिया और फिर पिताजी साधना में लग गए। फिर तो ऐसा साधना में लगे कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जहां हुक्म मिलता कि लक्ष्मण भाई तुमको आना है, तो पिताजी सारे काम छोड़कर वहां पहुंच जाते। साधना में उनको जो कुछ अनुभव होता वो सब वे लोगों को बता देते थे। उन्होंने ऊपरी मंडलों में क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, वे सब कुछ बता देते। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उनको मना किया कि लक्ष्मण भाई तुम बताया मत करो। तो उन्होंने स्वामी जी महाराज से कहा कि क्या करूं स्वामी जी, मन ही नहीं मानता है, मैं बता देता हूं। तो फिर स्वामी जी महाराज ने उनसे कहा कि अच्छी बात है, तुम्हारे लिए माफी है, तुम कह सकते हो। तो इस तरह से सौराष्ट्र के ऊना के गुरु भाई लक्ष्मण भाई परम पूज्य स्वामी जी महाराज के संपर्क में आए और उनके अनन्य भक्त बन गए। जय गुरुदेव।